जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो संस्कृत का मॉडल पे क्वेश्चन पेपर जारी हुआ है आप लोगों का 2024-25 का, तो उसका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, ये रियल क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो आप लोगों को एक साथ जारी किया गया था। आइए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, और सबसे पहले हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे जो आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक पैसेज टाइप का दिया जाएगा। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ करके फिर आप उसको जो है आंसर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट आपका जो है आंसर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, आप लोग को संस्कृत में एक छोटा सा पैसेज है, मंद बुद्धि वाले को और अहंकार तत्वों से संयोजन वित्त कहा जाता है। जो मंद बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं ना, उनके बारे में इसे बताया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में बोल रहा है चित्तस्य प्रकृति कीदृश ना। तो इसका मतलब होता है कि जो मन का जो होता है ना स्वभाव, वो किस तरह का होता है, किस नेचर का होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चारों में से जो आपका जो आंसर हो जाएगा वो है आपका चंचलात्मिक। कैसा हो जाएगा? चंचलात्मिक। मन का स्वभाव कैसा होता है? चंचल बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना कि मन जो होता है ना चंचल टाइप का होता है, बोलते हैं, तो वही इसी प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा सवाल पे। दूसरे सवाल में आपको बोला है चित्तवृत्ति निरोधा का। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि बताइए, बोला है इसमें चित्तवृत्ति निरोध क्या है। ठीक है, तो चित्तवृत्ति निरोध जो है क्या है, वही योग्य है। आप देखिएगा यहाँ पर पैसेज में अगर ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर यहीं पर आपको दिया गया है, देखिए, है ना, योग, चित्तवृत्ति निरोध योग्य, है ना। तो यहाँ पर ही आपको दिया गया है कि ये किससे रिलेट कर रहा है, योग से रिलेट कर रहा है। तो आपका यहाँ पर आंसर भी योग पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल बताइए। कायशु साफल्यम प्राप्तुम कस्य एकाग्रता आवश्यकी। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि कार्यों में सफलता के लिए किसकी एकाग्रता, यानी कि जो एकाग्रता होती है वो किसकी एकाग्रता जो है वो आवश्यक है। ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अब चारों में आंसर हो जाएगा चित्तस्य। क्या हो जाएगा? चित्तस्य का ऑप्शन नंबर क, यानी कि मन की एकाग्रता जो है वो होनी आवश्यक है। चित्तस्य मतलब क्या? मन की एकाग्रता आवश्यक है। योग सूत्र रचिता का। ठीक है, योग सूत्र का जो लेखक है वो कौन है आपको बताना है। तो योग सूत्र का लेखक आप लोगों को पता है कौन है? पतंजलि है। कौन है? पतंजलि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद फिर इसको पढ़ना है और पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर करना है। पहला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है आपसे कि बलि दार्भ्यम क्षेत्र कर्षणम कुर्बना नाशित है, कुर्बन नाशित। कहने का इसका तात्पर्य है कि ये आपसे कह रहा है कि बाल वरदास के साथ कौन खेत नहीं जोत रहा था। ठीक है, बाल वरदास जो था इसके साथ कौन खेत नहीं जोत रहा था आपको बतानी है। तो कौन? तो कृषक। कौन नहीं जोत रहा था? तो कृषक जो था वो खेत नहीं जोत रहा था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कृषका काव्या क्षेत्र कर्षण कुरु मैंने कुर्बना नाशित। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कहने का तात्पर्य है कि किसान खेत की जुताई भी नहीं कर रहा था। कृषक का जो था वो खेत की जुताई क्यों नहीं कर रहा था, मतलब क्यों नहीं कर पा रहा था। ठीक है ना, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ये होगा बलि वर्धवा व्यायाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर गो। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बाली वर्धा की दृश्य आशित। जो बाली वर्धा था वो कैसा दिखता था आपको बताना है। तो दुर्बल सा। कैसा दिखता था? दुर्बल सा दिखता था। ठीक है, आइए सबल इति पदस्य विपर्य या पदम किम। ठीक है, कहने का आता है सोता शब्द का जो विलोम शब्द आपको यहाँ पे पहचानिए कि सबल जो है ना, सबल, सोता नहीं सबल है, सबल का जो है विलोम आपको यहाँ पे पहचानना है कि वो क्या हो जाएगा। तो देखिए जो हम आप यहाँ पे संस्कृत वर्ड को अगर आप हटा दो, संस्कृत वर्ड को सबला से सबल हो जाएगा। सबल का आप लोग को पता है क्या होता है? दुर्बल होता है, तो दुर्बला हो जाएगा। ठीक है, आसान है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है आपको मेहता मेघ रूपता कुत्र भवती। ठीक है, कहने का मतलब महान घटना जो है वो कहाँ पे घटित होती है, तो आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर संपत्तो च विपत्तो च। ठीक है, संपत्त और विपत्ति के समय महान जो होती है ना, जो महानता जो व्यक्ति होते हैं या फिर किसी भी महान कार्य की जो पहचान उसी समय होती है। संकट और विपत्ति के समय जो है इसकी पहचान हो जाती है, संकट में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा उदय काले सविताया वर्ण की दृश्य भवती। कहने का तात्पर्य है कि क्या सूर्य के समय सूर्य का रंग जो है कैसा होता है आपको बताना है। ठीक है, श्वेता होता है, रक्ता होता है, श्यामा होता है, नीला होता है, कैसा होता है आपको बतानी है। तो रक्त ताप प्रतीत होता है ना, लाल प्रतीत होता है जब सूर्योदय होता है तो लाल प्रतीत होता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सूर्य इतस्य का पर्यायपदम अत्र प्रयुक्तम। ठीक है, यानी यहाँ सूर्य के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो सूर्य के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द प्रयोग हुआ है ये आपको बतानी है। तो सविता ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा विपतो पदे का विभक्ति। ठीक है, इसका विभक्ति आपको बताना है। विपत पद जो है इसका कौन सा विभक्ति है आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सप्तमी विभक्ति में आता है, ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आप लोगों को इसको पढ़ना है, पढ़ करके फिर आप लोगों को आंसर करना है। आइए हम लोग आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि काकस्य पर्ण की दृश्य भवती। ठीक है, कौवा जो है वो कैसे रंग का होता है या कैसा दिखता है आपको बताना है। श्वेत, रक्त, कृष्ण या फिर नीला। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण, क्योंकि कृष्ण का जो है अर्थ ही होता है काला। ठीक है, तो कौवा कैसा होता है? काला होता है, यानी कृष्ण। कस्य हरितो काका काका पिक पिक। ठीक है, मतलब कौवा जो बचाव में है। तो कौवा जो है अपने आप को जो किस ऋतु में बचाता है ये आपको बताना है। ठीक है,
तो यहाँ पर शरद ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका वसंत ऋतु में, ठीक है, ऑप्शन नंबर क। चलिए अगले सवाल पे आए, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अलम अलम अतिक विख कथन नेन अत्र रेखांकित पदे का विभक्ति, यानी यहाँ पे जो रेखांकित पद जो है ये कौन सी विभक्ति का है आपको बताना है, ठीक है। तो इसकी जो विभक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर गो, तृतीय विभक्ति, ठीक है, ऑप्शन नंबर गो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू।